राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि फैक्ट्री में जलेबियां भी बननी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो फैक्ट्री में जलेबी तो बनती, कहाँ थे आप लोग? खाना चाहिए ना। बहुत सारे पत्रकार खा करके गए, 11 बजे तक खूब खा कर गए, अब पहुंच गए हैं भाजपा कार्यालय खाने, भर भर के खाए और भर भर के खा करके गए, अब पहुंच गए, इधर से खा करके उधर गए हैं गैस निकालने की बात कर। वो तो कल तक कांग्रेस के अधिकार थे, आज गाना गा रहे हैं भाजपा का। तो ये तो कब बदल जाए इनका कोई आता पता है। दिनेश फोगाट जीत हासिल की हुई है 6200 वोटों से, तो ये उनके साथ है कि कांग्रेस के साथ है तभी आई हुई है ना। अगर नहीं होते तो ये आती कहाँ से? किसान साथ है, नौजवान है, बुजुर्ग है, महिला है, दलित है, पुरुष है, सारे कांग्रेस मुख्यमंत्री है। उनका बाइट आपने सुना होगा, क्या कह रहे थे? कुछ भी हो जाए, सारा सेटिंग हो चुका है, सरकार तो हमारी ही आएगी। 11 राउंड की वोटिंग हो जाती है और इलेक्शन कमीशन दिखाता है कि 4 राउंड की वोटिंग हुई है। स्लो क्यों किया गया? यही चीज लोकसभा में हुआ। सिर्फ तो 11 बजे तक दिखा रहे थे जब बैलेट पेपर खुला, और जैसे ईवीएम खुलता है कांग्रेस 35 पे आकर सिमट जाता है। ऐसा क्यों? सवाल है मुख्य निर्वाचन आयोग से है कि भैया जब 11 राउंड की काउंटिंग हो जाती है तो अब 4 राउंड की दिखाते हो, 7 राउंड कहाँ गया? उपाध्याय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि लगातार एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, पर आज 8 तारीख को रिजल्ट कुछ और था सुबह तक, और अब आप देख चुके हैं कि कांग्रेस की पूरी तरीके से हार हो गई है हरियाणा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन जिम्मेदार है? कहाँ चूक रही है? नहीं, बुरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं। बुरी तरह से उसको कहा जाता है जो कि 10-5 सीट पे आकर के सिमट जाए। अभी आप देख रहे होंगे तो अभी जो दिखा रहा है 35 से 37 पे कांग्रेस चल रहा है, और जो भाजपा की जिसकी बात करें 48 पे चल रहे हैं, यानी कि बहुमत से महज 2 सीट आगे है, ज़्यादा नहीं है। पूर्ण बहुमत उसको बोलते हैं जो 60 प्लस कम से कम चला जाता। तो ये जो हार और जीत का है ये सिलसिला राजनीति है, पॉलिटिक्स है, चलता रहता है, लगा रहता है। लेकिन हाँ, समीक्षा की जरूरत है। ये चीज़ है कि हमारी पार्टी में समीक्षा की जरूरत है कि आखिरकार में चुका हूँ ये, और कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी। आने वाले समय में 3 राज्य में चुनाव है, लगातार चुनाव है, यानी महाराष्ट्र में है, झारखंड है, दिल्ली है। तो इसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा होने के बाद अच्छे ढंग से किस तरह से वहाँ के लोकल नेताओं को कन्वर्ट करके और कार्यकर्ता को मिला जुला करके चुनाव लड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में हम महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर दिल्ली हो, अपने बलबूते या गठबंधन के सहारे हम चुनाव और सत्ता में आ सके। पर वहीं आप लोग नतीजों से पहले सीना ठोक कर कह रहे थे भाई बहुमत से कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि जलेबी से फैक्ट्री में जलेबियां भी बननी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो फैक्ट्री में जलेबी तो बनती, कहाँ थे आप लोग? खाना चाहिए ना। बहुत सारे पत्रकार खा करके गए, 11 बजे तक खूब खा कर गए, अब पहुंच गए हैं भाजपा कार्यालय खाने के लिए। कौन खाता है? आप खाते हो क्या फैक्ट्री वाली जलेबी? सारे पत्रकार आकर के खा करके गए, पूरे भर भर के खाए, पूरे भर भर के खाए, पूरे भर भर के खाए और भर भर के खा करके गए, अब पहुंच गए, इधर से खा करके उधर गए हैं गैस निकालने के लिए, भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब आप बताओ, खाते इधर है, गाते उधर है, तो भरोसा तो इनका नहीं है। कल तक जो जिनकी आप बात कर रहे हो पोल की, एग्जिट पोल की बात कर, वो तो कल तक कांग्रेस के अधिकार थे, आज गाना गा रहे हैं भाजपा का। तो ये तो कब बदल जाए इनका कोई आता पता है नहीं। तो इनके भरोसे और इनके जो बातों पे हम लोग यानी कांग्रेस पार्टी भरोसा करती नहीं है। अपना जो चीज़ है हम लोग समीक्षा करेंगे, कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेंगे, और जो भी जहां भी चूक हुई है, जिन नेताओं ने भी चूक की है, या आपस में गठजोड़ नहीं हुआ है, तो इस पे समीक्षा वगैरह उन पे कार्रवाई होती है। अनुशासनात्मक ये पार्टी है, अनुशासन से चलने वाली है। किसान आपको सपोर्ट कर रहा था, किसान आपको सपोर्ट कर रहा था, या पूरा हरियाणा सपोर्ट कर रहा था, फिर भी आप लोग जो है वहाँ पर जगह नहीं बना पाए। और जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लग गई है। अगर किसान हमारे साथ नहीं होता, नौजवान नहीं होता, तो जो 35-37 सीट आई है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से तो आई नहीं है, वो भी हरियाणा से ही आई है। आज पहलवान दिनेश फोगाट जीत हासिल की हुई है 6200 वोटों से, तो ये उनके साथ है कि कांग्रेस के साथ है तभी आई हुई है ना। अगर नहीं होते तो ये आती कहाँ से? किसान साथ है, नौजवान है, बुजुर्ग है, महिला है, दलित है, पुरुष है, सारे कांग्रेस के साथ है। हाँ, कहीं चूक हुई है, ये मानना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। वही तो बताइए ना, चूक कहाँ हुई है कांग्रेस? देखिए, ये संगठन का विषय है, और संगठन में जो भी होता है सारा चीज ये मीडिया में नहीं बताया जाता है, न रखा जाता है। तो जो भी चीजों की समीक्षा, जो अंतर कलह थी शैलजा जो मुख्यमंत्री पद को लेकर, कहीं ना कहीं वो दलित वोट जो है वो छिटक कर भाजपा में चला गया। दलित वोट तो लास्ट दिन यानी चुनाव प्रचार के दिन अशोक तंवर के माध्यम से कांग्रेस में आ गया। 6% वोट बिछड़ा कहाँ है? कल तक जो 1 बजे तक भाजपा का प्रचार कर रहे थे 3 तारीख को, और 2 बजे राहुल गांधी के मंच पे होते हैं, सदस्यता लेते हैं अशोक तंवर, तो जाहिर सी बात है। तो पहले अपनी तो देख लो, दूसरे की बाद में बात कर लेना। अपनी देख लेना चाहिए। खट्टर साहब के सामने एक उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि हरियाणा में ये जीतने नहीं जा रहे हैं, तो उसको धक्का देकर के निकलवा देते हैं। एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, और किस तरह से एक युवा सच्चाई कहता है, उन्हीं के पार्टी का है।
वो कांग्रेस पार्टी का नहीं था, उन्हीं के पार्टी का था। और उसको किस तरह से धक्का मरवा करके अपने स्कॉट से बाहर निकलवा देते, पूरा देश देख रहा है, पूरे सोशल मीडिया में ये चीज़ें वायरल हुई है। तो सोचने वाली बात है कि जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करते, वो फिर उस हरियाणा के आम आवाम की क्या करेंगे। तो कांग्रेस ने साजिश रची थी, जो कहते हैं ब्रिजभूषण की पहलवान आंदोलन, जो कांग्रेस की साजिश थी। विनेश फोगाट आपकी कांग्रेस में शामिल हुई, उससे भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। नहीं, विनेश फोगाट खुद की सीट निकाली है ना। और साजिश क्या थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, साजिश क्या तो स्पष्ट हो जाएगा ना। इतनी जल्दी क्यों है ब्रिजभूषण शरण सिंह को, इतनी जल्दी क्यों है? अगर साजिश थी तो आपको टिकट भाजपा ने क्यों नहीं दिया? सवाल ये भी है कि आपको क्यों नहीं दिया, आपके बेटे को क्यों दिया? आप अभी कोई बुढ़े तो हो नहीं गए हो। भाजपा में 80-80 साल के लोग अभी सांसद हैं और आप हमारे 60 से 65 होंगे, आपको देना चाहिए ना। आप अच्छे खासे अपना शरीर दिखाते हो कि अच्छे खासे अभी हम यंग है, तो भाई क्यों सत्ता से बाहर कर दिया आपको? पहले ये कहते हो कि हम जीत रहे हैं भाई पूरे बहुमत से, बाद में हारने के बाद आप अपनी गलतियां भी नहीं मानते हो, हार भी नहीं मानते हो, ऐसा क्यों है? नहीं, हार कौन नहीं मान रहा है? आप देख लो, कुमारी शैलजा की जिसकी बात कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि जनता जो भी रिजल्ट दी है, जो भी बहुमत दी है, स्वीकार है भाई, स्वीकार है। जनमत का बहुमत स्वीकार नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? भाजपा की तरह ढोल नहीं पिटेंगे ना। तो ठीकरा फोड़ ही रहे ना आप लोग। किसके ऊपर? ईवीएम पर। नहीं, जाहिर सी बात है, सवाल तो है ही भाई, ईवीएम से तो सवाल रहेगा ही है। अमेरिका जैसा कंट्री, लंदन जैसा कंट्री, फ्रांस ऐसे बड़े बड़े कंट्रियों ने ईवीएम को बैन कर दिया, भारत में क्यों नहीं हो रहा है? कल का आपने बाइट सुना होगा, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, उनका बाइट आपने सुना होगा, क्या कह रहे थे? कुछ भी हो जाए, सारा सेटिंग हो चुका है, सरकार तो हमारी ही आएगी। तो मतलब क्या है इसका? एक वर्तमान मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि भाई सेटिंग हो रखा है, 11 राउंड की वोटिंग हो जाती है और इलेक्शन कमीशन दिखाता है कि 4 राउंड की वोटिंग हुई है। स्लो क्यों किया गया? यही चीज लोकसभा में हुआ था, स्लो क्यों कर रहे? जिसकी चिट्ठी जयराम रमेश जी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा, ट्वीट भी किया, मीडिया में भी ये चीजें आई, बावजूद आप कहीं ना कहीं संविधान के साथ और जो भी सिस्टम है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये कतई उचित नहीं है। बाई चांस मान जाओ, अगर एक बार हट गए तो फिर आना भूल जाओगे, क्योंकि जो रास्ते दिखा करके जाते हो ना, कहा गया ना कि बुजुर्गों के रास्ते पे बच्चे चलते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं किया रहता तो 14 में दिखते नहीं है लोग, वहीं चड्डी पहन के बाहर दिखते हैं। वहाँ हरियाणा में चल गई है पूरी तरीके से। किसकी? मोदी जी की गारंटी हरियाणा में। मोदी की गारंटी इसके पहले भी 14 में चली थी। 15 लाख खाता में आपको मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला, 20 करोड़ होना चाहिए, मिला? किसको मिला है? कितना महंगाई कम हुआ है, बेरोजगारी कितना दर कम हुआ है, ये भी तो उन्हीं की गारंटी थी। और उन्हीं के मोटा भाई अमित शाह कह देते हैं कि जुमला है, न्यूज चैनल पे बैठ के कह देते हैं जुमला है भाई, ये चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो हरियाणा में भी सरकार तो बना रहे हैं ना, शपथ ग्रहण जब भी हो जाए सरकार बना रहे हैं। कितना वहाँ पे 10 साल में इन्होंने कितना विकास किया हुआ है, एक बार ग्राउंड पे जाकर के आप देख लो। अच्छा, कांग्रेस को कितना वक्त लगेगा सत्ता में वापस आने में? वक्त नहीं लगता है किसी भी चीज का, ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। कब कौन पलटी मार जाए, कब किधर आ जाए, इसका कोई आता पता नहीं है। समय नहीं लगता है, समय तो इनको वो भी नहीं मालूम। 400 सीट चिल्ला रहे थे, आज कितने सीट पे सिमट गए? समय तो ये भी नहीं लगा। आज विपक्ष मजबूत है, कोई भी निर्णय लेने से पहले मोदी का ससरी जो है ना अटक गई है, राहुल गांधी जी ने ऐसे अटका दिया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हरियाणा में भी विपक्ष मजबूत है। अगर हम विपक्ष में भी है तो भी मजबूत है, और आपकी चलनी नहीं देंगे मनमानी करोगे तो। देखिए, आप कांग्रेस वाले दावा करते हैं ना कि 80 सीट लेके आएंगे, आप आधा भी नहीं ले पाए। नहीं, दावा कहाँ कर रहे हैं? 80 सीट हम सरकार बनाने की दावा कर रहे थे। नहीं 70-80 सीट लेके आएंगे। तो 70-80 सीट को तो मीडिया वाले भी दिखा रहे थे। आज तक तो 73 सीट दिखा रहे थे 11 बजे तक। 73 सीट तो 11 बजे तक दिखा रहे थे जब बैलेट पेपर खुला, और जैसे ईवीएम खुलता है कांग्रेस 35 पे आकर सिमट जाता है। ऐसा क्यों? ये चीजें निर्वाचन आयोग जो है, अरोड़ा जी बताए, ओवर कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं थी, जनता के कॉन्फिडेंस में कांग्रेस थी। जनता जो कही वो कांग्रेस ने कहा, जनता ने जिस तरह कांग्रेस को लाया, कांग्रेस ने वो बातें कही। तो जनता ने भरोसा कहाँ जताया कांग्रेस पर? ये तो ईवीएम बताएगा, ये तो ईवीएम बताएगा। नहीं, ये तो वो बताएगा, क्योंकि बैलेट में हम सही थे। नहीं, सवाल है, अरोड़ा जी से सवाल है, मुख्य निर्वाचन आयोग से है कि भैया जब 11 राउंड की काउंटिंग हो जाती है तो अब 4 राउंड की दिखाते हो, 7 राउंड कहाँ गया? सवाल है ना जी, 1-2 राउंड की बात नहीं, 7 राउंड आखिर में गया कहाँ? यानी कि ट्रेन दिल्ली से अगर खुली, को अगर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बना दे तो क्या पता आप जीत जाते। आप नहीं फोड़ती तो जनता कैसे? नहीं, शैलजा का ही बाइट आपने सुन लेना, शैलजा जी ने आज ही बाइट दिया हुआ है। कांग्रेस विपक्ष में अगर रहती है तो कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी की दावेदारी नहीं करती है, आज से नहीं, इतिहास से रहा है। तो अगर पक्ष में आती तो अपने विचार विमर्श से किसी को दावेदारी बनाती। उठा करके देख लो आप, तेलंगाना या हिमाचल या फिर कर्नाटका, जहां भी बनी है किसी को प्रेजेंट नहीं की है।